सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा अगला पाठ है रहीम के दोहे। दोहों से आप पहले से ही परिचित हैं। कक्षा 6 में भी आपने कबीर व रहीम के दोहे पढ़े थे। तो बच्चों, आज हम जो दोहे पढ़ेंगे उनमें भी रहीम जी ने नीति परक बातें ही हमें सिखाने का प्रयास किया है। चलिए इन दोहों को पढ़कर इनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें। आप भी अपनी साहित्य पुस्तकें पृष्ठ 83 पर खोल लें। पाठ 11 रहीम के दोहे। तो पहले मैं दोहा पढ़ते हुए फिर उसका कठिन शब्दों के अर्थ बताकर भावार्थ करती हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, संपत्ति धन दौलत, सगे मतलब अपने सगे संबंधी, बनत बनते हैं, बहुत बहुत से लोग, बहुरीत कई प्रकार से कई ढंगों से, विपत्ति मुसीबत, कसौटी जे कसे, कसौटी मतलब पैमाना जो पैमाने पर कसा जाता है, तेई सांचे मीत, तेई मतलब वे ही, सांचे सच्चे, मीत मतलब मित्र होते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास संपत्ति अर्थात धन दौलत होती है तो बहुत से लोग कई ढंगों से हमारे सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में हमारे सगे वही होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, अर्थात जो विपत्ति के समय भी हमारा साथ निभाते हैं वही वास्तव में हमारे सगे हमारे अपने होते हैं। कहने का भाव है कि सच्चे मित्र की परख विपत्ति के समय ही होती है। तो अब दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तौ न छाड़ती छोह। तो इसमें कठिन शब्द हैं। जाल मतलब जो मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है, जल पानी, जात बही बह जाता है, तजी मतलब छोड़कर, मीनन मछली, को मोह के प्रति मोह स्नेह, मछली मछली, नीर पानी, तौ ना छाड़ती छो, तौ मतलब वह, ना छाड़ती मतलब छोड़ नहीं पाती, छो मतलब प्रेम। तो इसमें रहीम जी जल और मछली के परस्पर संबंध के विषय में बताते हुए कहते हैं कि पानी में जब मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो मछली तो उसमें फंस जाती है, पर नदी या सरोवर का सारा जल मछली के प्रति अपना मोह त्याग कर उस जाल में से बह जाता है। इसका तात्पर्य है कि जल को मछली से सच्चा प्रेम नहीं होता। इसके विपरीत मछली जल के प्रति अपने प्रेम का त्याग नहीं कर पाती और जल के अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात मछली का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तो अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो तरुवर मतलब वृक्ष, फल नहीं खाता है, फल नहीं खाता, सरवर सरोवर, पियत मतलब पीता है, पान मतलब पानी, परकाज दूसरों का कार्य मतलब परोपकार, संपत्ति संचही, संपत्ति मतलब धन दौलत, संचही मतलब संचित करते हैं, संग्रह करते हैं, सुजान अच्छे लोग सज्जन। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो वृक्ष है वह अपना फल स्वयं नहीं खाता, इसी प्रकार सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, अर्थात वृक्ष अपने जो फल हैं दूसरों के लिए ही वो उगाते हैं और जो सरोवर का पानी भी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए ही होता है, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता। इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, वो भी अपनी जो संपत्ति है उसका संग्रह
पर काज के लिए करते हैं, मतलब दूसरों के कार्य के लिए, परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। अर्थात हमें परोपकार भी करना चाहिए, दूसरों का भला के बारे में भी सोचना चाहिए, भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। यदि हम किसी का भला कर सकते हैं, हम इतने समर्थ हैं, तो हमें दूसरों का भला भी करना चाहिए। अगला दोहा है, थोथे बादल कवार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचीली बात। तो थोथे मतलब खाली, बादर मतलब बादल, क्वार मतलब आश्विन, आश्विन मास देसी महीना जो सितंबर अक्टूबर कह सकते हैं हम महीने। गहरात मतलब गरजते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, भय मतलब निर्धन हो जाना, भय मतलब होना। पाछली बात मतलब पिछली बात। तो इसमें रहीम जी क्वार अथवा आश्विन मास के जो बादलों के विषय में बता रहे हैं कि जो आश्विन मास है, सितंबर या अक्टूबर के महीने के जो बादल हैं वह केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं। तो इन बादलों की गर्जना की तुलना रहीम जी गरीब व्यक्ति के प्रलाप से करते हैं, जो पहले कभी अमीर था पर अब गरीब होने के कारण उसके पास कुछ नहीं है, केवल अपनी बातों के सिवा, अपने उन अच्छे दिनों की बातों के सिवा उसके पास किसी की को देने के लिए कुछ शेष नहीं है, अतः अब उसका यह प्रलाप भी व्यर्थ है। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो इसमें रहीम जी कठिन शब्द क्या हैं? रीत मतलब रीति, ढंग, शीत मतलब शीत ऋतु सर्दी, घाम गर्मी, मेघ मतलब बारिश वर्षा ऋतु, परे मतलब जैसा पड़े, जैसा भी पड़े, सहे रहे सहना, रहीम यह देह मतलब यह शरीर। तो इसमें रहीम जी मनुष्य की सहनशीलता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धरती की रीत है कि वह सर्दी गर्मी या बरसात सब स्थितियों को चुपचाप झेल लेती है, सहन कर लेती है, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर है, वह भी हर परिस्थिति चाहे वह सुख हो या दुख हो को सहन कर लेता है। तो बच्चों, आज आप इन दोहों के अर्थ की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। इसका अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।